हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सएफ कैसे बनाते होंगे। लोग आपको देते होंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होता होगा, ओके, इसलिए मैं आपके लिए एक्सएफ लेके आया हूँ। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, ये 1 to 8 है और ये 1 to 4 है। तो ये जो 1 to 8 है उसे हम लिखेंगे 1 to 8। उसके बाद एक लाइन सीधा खींचेंगे। उसके बाद हम इसका डिवाइड करेंगे। कैसे? 2 और 12 आता है 6 में, और 2 6 12 और एक 4, तो 4 जाएगी इसलिए। और फिर ये 2 के टेबल में ही कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है। 2 3 2, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर 2 के टेबल में करेगा क्यों? करके लास्ट डिजिट 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? तो लास्ट डिजिट अगर वो 2 के टेबल में आता है यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, तो यही है। तो लास्ट डिजिट क्या है? तो 2 है और वो 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि पूरा डिजिट 2 के टेबल में आता है, यानी कि डिविजिबल है। तो 2 1 2, 3 2 1 6। अब फिर उसके बाद फिर हम फिर डिवाइड करेंगे। 2 8 आएगा, ताकि 2 8 16। उसके बाद फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 4 8। उसके बाद फिर वो 2 के टेबल में आएगा, 2 2 2 4 आता है ना, इसलिए फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 2। ये खाली 2 के टेबल में ही कटा। क्यों? क्योंकि ये सारा डिजिट इवन नंबर था और आपको पता ही होगा कि जो इवन नंबर होता है वो 2 से कटता ही है। अब 1 4 4 में करते हैं यार, अभी तक नहीं हुआ ये। चलिए, अब फिर ये 1 4 4 है, कैसे डिवाइड करेंगे? 2 7 14 और ये बचा है, तो 2 7 14 आया था। उसके बाद 2 आएगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब फिर ये 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 2 3 6 7 6 1 36 आएगा। उसके बाद फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में से कटेगा, मतलब 2 1 2 3 2 18 आएगा। उसके बाद फिर ये 2 के टेबल में कटेगा 9। उसके बाद ये 3 के टेबल में कटेगा 3। उसके बाद ये फिर 3 के टेबल में कटेगा 1। यार क्या होगा यार। अब इसका हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो 1 2 8 है और 1 4 4, ओके। अब इसका हम पेयर निकालेंगे। कैसे? तो ये जो 1 to 8 का है उसका अगर है जो जल्दी करना हो तो इस जितना भी है इसको गिनती करेंगे। इधर वाले को नहीं, इधर से फिर इधर नहीं, इधर वाला को जिससे कटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 गो है ना जी, नहीं मतलब 7 गो है ना, 2, तो 7 गो हम 2 लिखेंगे। अरे यार कितना 2 2 2 2 2 2 2 2। देखिए, अब 7 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया जी। 7 को है नहीं, मतलब 7 को हम 2 कर दिए। अब 1 4 4 में हम क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे। 2 2 2 2 3 3। अब इसका पेयर बनाएंगे। अब 2 2 से मिलाएंगे, इसको भी 2 2 से मिलाएंगे, इसको भी 2 2 से मिलाएंगे, इसको भी 2 2 से मिलाएंगे। अब ये 3 3 है, तो ऊपर में कहीं 3 है नहीं। अब 2 था सब लोग नीचे ऊपर, तो अब इसका हम बनाएंगे 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 6। आ गया अपना आंसर 6। अब हम 1 4 4 को बनाएंगे और 1 2 8 1 को, मतलब x। तो 1 4 4 को हम लिखे यहाँ। उसके बाद फिर हम इसका पेयर ना, मतलब डिवाइड 2 7 2। उसके बाद ये फिर 2 के टेबल में कटेगा, 2 3 6 7 6 1
6 36। उसके बाद फिर 2 के टेबल में कटेगा। ओके 2 1 जा 2 3 2 80। फिर ये 2 के टेबल में कटेगा 2 9 जा 80। उसके बाद फिर 3 के टेबल में कटेगा 3 3 जा 9। उसके बाद फिर ये कटेगा 3 के टेबल में 1। चलिए हो गया। अब 2 8 1 का निकालेंगे 2 8 1। उसके बाद फिर 2 8 1 जो नहीं आएगा ताकि लास्ट डिजिट 1 है और ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। तो इसका पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी है, अगर ऐड करने पर जितना आंसर आया, अगर ऐड करने पर जितना आंसर आया अगर वो 3 के टेबल में आता है यानी कि वो 3 से डिविजिबल है। तो इसे हम ऐड करेंगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब डिविजिबिलिटी नहीं हुआ। ये सबको ऐड किए, ये सबको, तो 11 आया और 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसे मिटा देंगे और सीधे 2 8 1 1 काट देंगे। अब इसका पेयर हो गया। अब हम इसका पेयर निकालेंगे। इसका डिवाइड हो गया, उसका पेयर 1 4 4 2 8 1। अब इसको आसानी से करना चाहेंगे आप, तो इसको गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 5 तक, मतलब 5 तक 2 है और 2 तक नहीं 5 2 6 है। चलिए अब इसको बनाएंगे 2 2 2 2 3 3। अब इसका निकालेंगे 2 8 1। तो ये तो कोई हुआ नहीं, तो यानी कि ये पेयर नहीं है। लेकिन आप सोच रहे कि 2 8 1 है, तो 2 से 2 लगेगा नहीं। जब 2 उसके बाद गुना लग जाए, मल्टीप्लाई, तो ही करना है। तो अगर कुछ नहीं कटा तो 0 लगा देंगे। चलिए मैं आपको ऐसे अब बता दिया, आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 सवाल मैंने बता दिया आपको।